अंकित प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को फटाफट कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए ध्यान से, यहाँ लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा हो, कह रहा है कि कौन सा लेंस की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, आदमी जो पीड़ित है वह निकट दृष्टि दोष से है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप दोष और निवारण पढ़े थे तो वहाँ पे आप क्लियर कर चुके थे। देखिए इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तो हल में पहले सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी अधिक स्थित वस्तु को नहीं देख सकता, तो v बराबर जो लिखा है यह -30 सेंटीमीटर। u बराबर कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकृति का फोकस लेंस चाहिए, तो u बराबर -इनफाइनाइट। इसके बाद एक हमसे f बराबर पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए लेंस का सूत्र जो पढ़े थे हम लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से यहाँ लिखा जाएगा 1/f बराबर 1/v का वैल्यू है जी बच्चा -30, और यहाँ पर u का वैल्यू है जी माइनस, और चूंकि इनफाइनाइट है तो आगे का चिन्ह जो यहाँ पर लिया गया माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा -1/30, तो f बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस की ना, तो कहेंगे कि इससे अवतल लेंस चश्मे की क्या होगी, आवश्यकता नहीं। अवतल लेंस से बने चश्मे की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अवतल लेंस। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसे हल करते हैं। एक बार हल करने से पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अब अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देखिए आदमी जो है ये अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, निकट दृष्टि दोष से, तो v बराबर -2 मीटर दे दिया है। इसके बाद कह रहा है कि उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। अब उसकी सही दृष्टि करने के लिए मतलब ये हो जाएगा कि यदि उसके सामने हम अनंत पर भी वस्तु को रख देते हैं तो वह वस्तु को देख सके, है ना। तो यहाँ पर जो u की स्थिति ली जाएगी, u बराबर वह क्या ली जाएगी, इनफाइनाइट में ले ली जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है क्षमता, तो जब क्षमता पूछा तो सबसे पहले हमको फोकस दूरी इसका क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। तो फिर वही बात कहेंगे, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर, देखिएगा ध्यान से, 1/v का वैल्यू क्या है -2, आप माइनस माइनस प्लस 1/में इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/में -2, ये जाएगा ऊपर, तो f बराबर -2 मीटर हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, अब चूंकि क्षमता पूछ रहा है तो लेंस के क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है 1/में f किसमें, मीटर में, तो P बराबर 1/में में कर देंगे 2, और आगे का चिन्ह है माइनस, ये किस में रहेगा, मीटर में। अब चूंकि क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ये क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो यहाँ P बराबर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। इतना क्षमता का उसे लेंस लगाने की आवश्यकता हो। हल करते हैं पहला, अरे तीसरा सवाल को समझो। कह रहा एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी इसकी आंख जो प्रतिबिंब बना रही है ना, वो 1 मीटर की दूरी तक ही बना रही है। तो v बराबर देखो, फिर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वस्तु को देखना है, तो u बराबर हो जाएगा -इनफाइनाइट। और फिर इसके बाद कह रहा है कि कितनी फोकस दूरी, तो f बराबर हमसे पूछ रहा है, f के साथ साथ हमसे क्षमता भी पूछ रहा है, यानी p भी पूछ रहा है। तो जब तक हम f नहीं निकालेंगे, बताओ कैसे हम क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र जो है ये लिखा जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। तो इसमें कहेंगे कि सर 1/f बराबर v का मान जो है ये -1/1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा -1। तो सॉरी, अभी इसको ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ही लिख दो, और यहाँ लिख देना कि तब f बराबर -1 मीटर हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी भी कितना है, -1 मीटर ही है। अब देखिए क्षमता पूछ रहा है, तो p बराबर होता है 1/f किस में भाई, मीटर में। तो यहाँ पर p बराबर 1/में -1 करिएगा, तो p बराबर -1। आज क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन को यहाँ क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, समझो आप लोग।
लिखा है निकट दृष्टि दोष से एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी वो अपनी आंख से, उसकी आंख द्वारा जहां प्रतिबिंब बनेगा जिस दूरी तक, वह दूरी क्या है, भी है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो v बराबर -10 मीटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अब देखिए सही दृष्टि के लिए मतलब कि वह जब वस्तु को अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी देख लेगा तो उसकी दृष्टि सही होगी। अब कह रहा है कि उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो इसका मतलब कि सबसे पहले उसकी फोकस दूरी निकाल लें हम। आप फोकस दूरी निकाल करके उसकी क्षमता को भी क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। अब जैसा कि आप पढ़े हैं सभी सवालों को वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो कहेंगे लेंस के सूत्र आप जानते हैं कि होता है 1/f बराबर 1 में v माइनस 1 में u। यहाँ लिखेंगे 1/f की वैल्यू हमको नहीं पता है, 1/v की जो वैल्यू है ये -1/10। आप माइनस ये माइनस लिखिएगा, और चूंकि u जब भी होगा ये ऋणात्मक होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए u हमेशा वस्तु जो होती है बाईं साइड में रखी जाती है, और जब वस्तु बाईं साइड में रखी जाती है तो बाएं साइड की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप 1/f बराबर इसे जब करेंगे तो 1 में ये -10 रहेगा, और इधर लिखेंगे 1/f बराबर तो ये बन जाएगा, सॉरी इसे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, इससे हम लोग लिख लें कई बार, f बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जानते हैं कि क्षमता के लिए आप सूत्र पढ़े हैं कि P बराबर 1/f। सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ से आएगा जी P बराबर 1/f जो होता है ये मीटर में माना जाता है, और 100 में f लिख दिया जाता है तो बस सेंटीमीटर में हो जाता है। तो P बराबर 1 में f का वैल्यू है -10। तो P बराबर आप लिख सकते हैं इसे इसमें डिवाइड करके -0.1, और क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। मतलब कि उस व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए -1.0 डायप्टर क्षमता का लेंस क्या करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। चलिए सवाल नंबर हम लोग लिखेंगे, इसके बाद आगे सवाल नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। लिखा एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति है उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया है, और कह रहा है कि व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है। तो चलिए इसका जो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि v बराबर -15 सेंटीमीटर की दूरी तक वह स्पष्ट देख सकता है। अब कह रहा है कि जब वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहता है, रख के पढ़ना चाहता है, तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर u बराबर दे दिया है जी -25 सेंटीमीटर। हमसे f बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से यहाँ पर रखिएगा सबका मान। तो 1/f बराबर 1/v का जो मान है -15 है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके u का मान जो है बच्चा ये 25 है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/f बराबर 15 और 25 का एलसीएम करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 75, इससे भाग करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -5 प्लस इसका, जब इससे डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा जी 3। तो 1/f बराबर हो जाएगा -2 में 75। तो f बराबर 75 -75/2 कर लीजिए। तो f बराबर, अब देखिए इसका डिवाइड आप लोग करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें इसका भाग कराइए, आ जाएगा 37.5 भाग कराने के बाद, ठीक है। 37.5 इसकी जो होगी फोकस दूरी होगी, और इतना फोकस दूरी का उसे अपने चश्मे में लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जब चूंकि ये माइनस होगा, माइनस अब चूंकि जब फोकस दूरी ऋणात्मक है तो समझिएगा कि अवतल लेंस से बना चश्मा
नंबर जो है 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। देखिए भाई इसे हल किया जाए तो जो व्यक्ति है वह 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, तो v बराबर -20 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। फिर आगे क्या रहा है, यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर कर दिया जाए, है ना, यानी u बराबर जो है वो कह रहा है कि u बराबर 30 सेंटीमीटर कर देगा, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा, यानी कह रहा है जो व्यक्ति है उसे कैसा चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। फिर कह रहा है गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी पहला कंडीशन के लिए हमसे पूछ रहा है f का मान, है ना। जो पहला कंडीशन कह रहा है इसमें कह रहा है कि f का मान बताइए, यानी फोकस दूरी बताइए। तो वही आप फिर से लिखेंगे, लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v-1/u से, देखिए 1/f बराबर, समझिएगा ध्यान से, 1/f बराबर 1/v का वैल्यू जो है -1/20। इसके बाद ये देखिए आगे यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। इधर करते हैं तो 1/f बराबर जब एलसीएम कराएंगे तो हो जाएगा 60। इससे डिवाइड करेंगे तो यह -3 बार, इससे डिवाइड करेंगे तो यह 2 बार हो जाएगा, यानी 1/f बराबर -1/, कितना हो जाएगा 60। तो f बराबर -60 सेंटीमीटर, ठीक है, f बराबर -60 सेंटीमीटर। उसे जो उसका लेंस होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी वह 60 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए कह रहा है दूसरा पॉइंट में प्रयुक्त लेंस का प्रकार, जब उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका जो प्रयुक्त लेंस होगा वह होगा अवतल लेंस। देखिए पहला का आंसर हो गया, दूसरे का भी आंसर हो गया। प्रयुक्त लेंस जो प्रयुक्त लेंस का जो प्रकार होगा उसका वह होगा अवतल लेंस। अब देखिए कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। तो अब इसके लिए हम लोग एक किरण आरेख खींच लें और किरण आरेख को खींच करके इसका नेत्र दोष को स्पष्ट। तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट मान लीजिए कि हमारे नेत्र है, सुनिएगा ध्यान से, ये हम लोग का नेत्र है और इस नेत्र के सामने जब देखिएगा एक बार, जब 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख रहा था तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जा रहा था। देखिए यहाँ पर हमारा नेत्र है, ये नेत्र है हम लोगों का। मान लेता हूँ कि यह बिंदु वस्तु है और इसकी यहाँ से जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग 20 सेंटीमीटर कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस बिंदु से जो प्रकाश किरण ऐसे चल रही थी, ऐसे ये प्रकाश किरणों का सही प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ओ, बिंदु ओ से जो प्रकाश किरण चल रही थी उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था। क्वेश्चन चूंकि बता रहा है, तीसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिए भाई, तीसरा पॉइंट। अब देखिए फिर हमको किरण आरेख खींच के समझाना है, तो इसको हम चित्र ए में दिखा दिया कि नहीं ये जो है ये इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। अब चित्र बी बना था कंडीशन के अनुसार। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास नेत्र है और इस नेत्र का यहाँ पर जो है लेंस है, जिस लेंस को हम नेत्र लेंस कहते हैं, ऐसे। अब वस्तु को हम रख दिया थोड़ा सा दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। वस्तु को हमने रख दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे, और ऐसे प्रकाश किरण इसमें जाती है और यह प्रकाश किरण रेटिना से पहले ही कहीं मिल जाता है। सपोज मान लीजिए ऐसे ही फिगर है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा इसे कॉपी में। ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका प्रतिबिंब यही बन गया। अब इसको देखना है कहाँ पर हमको, रेटिना पर, ठीक है। तो इसके लिए हम अवतल लेंस यदि लगा देते हैं, अवतल लेंस, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बन जाएगा, फिर पुनः रेटिना पे बन जाएगा। तो उस फिगर को हम इधर बना दूं, दिखाई दे रहा है ना इधर, देखिएगा यही बना देता हूँ। तो फिगर सी वाला जो फिगर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये हम लोग के नेत्र है और यहाँ नेत्र है और ये नेत्र लेंस है, समझिए। ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है
और इसके आगे यदि हम कहता हूं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलता है, सॉरी अभी प्रकाश किरण को मत चलाइए, यहाँ पे अवतल लेंस लगा दीजिए और इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह कितना होगी, इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी यह 60 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ देखिए आया है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रकाश किरण को जब इसमें प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो यह प्रकाश किरण को कुछ फैलाता है ऐसे, नेत्र लेंस थोड़ा सा हमारा बड़ा कर देते हैं ऐसे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए ये ऐसे हो गया, ये इसमें आएगा और ऐसे कुछ प्रकाश किरण फैल जाएगी और इसका सही प्रतिबिंब फिर ये कहाँ बना देगा, रेटिना पे बना देगा, रेटिना। और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी यहाँ से पूरा रहेगी, जो यह दूरी होगी 30 सेंटीमीटर और इस लेंस का जो फोकस दूरी होगा ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इन यही हमारा किरण आरेख है, इसी किरण आरेख के द्वारा आप लोग साथ को लिखा है, दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बात समझिए आप लोग, यहाँ पर जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर और वह 50 सेंटीमीटर की दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, पूछ रहा है कि उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं और फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इसका हम क्षमता की भी क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं, सॉरी लिखेंगे लेंस के सूत्र। लेंस का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में 1/f बराबर 1/v में का वैल्यू पता है आपको, लिखे हुए यहाँ पे 25 माइनस 1/u में का वैल्यू है बच्चा 50, समझना एलसीएम करा देना। तो 1/f बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50। अब देखिए इससे इसमें डिवाइड कराते हैं तो 2 बार जाता है, इसका ऊपर गुणा कर लेते हैं, हम ऐसे भी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक के बार में होगा नहीं, 1/f बराबर आ जाएगा 1/50। तो f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी धनात्मक आई हुई है तो इसका मतलब कि उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। हमसे क्षमता पूछ रहा था तो P बराबर होता है 100/f और ये किस में रहता है, सेंटीमीटर में, है ना। तो P बराबर 100/f का वैल्यू है 50, तो इसका डिवाइड कराएंगे तो P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर, यानी उससे 2 और उसका जो क्षमता होगा 2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस उसे क्या करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। सवाल नंबर 8 लगाएंगे अभी हम लोग। 8वां पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, देखिए यह फोकस दूरी दिया है, इसका मतलब कि F दे दिया है, F बराबर दिया है 37.5 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए आप क्वेश्चन को, कह रहा है कि सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए, यानी U बराबर कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखी गई है, उसे पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी V बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए ध्यान से लिखेंगे, लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/, में हो जाएगा -37.5 बराबर 1/v माइनस 1/, में u तो माइनस 1/, में हो जाएगा 25। समझो जी, इसको इधर भेज देते हैं तो -1/, में 37.5 माइनस 1/, में 25 बराबर 1/, में v। 1 मिनट समझने का प्रयास करिए आप लोग। इसमें से दशमलव को हटा दिया जाए तो ऊपर पूरा 10 लिख दिया जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 10/, में 375 माइनस 1/, में 25 बराबर 1/, में भी। अब देखिए इसका लघुत्तम कराइएगा तो 375 होगा, है ना। तो ऊपर जब इससे इसमें डिवाइड करेगा तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 25 से जब इसमें डिवाइड कराइएगा तो 15 बार जाएगा। अब 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही हो जाएगा, बराबर 1/, में भी हो जाएगा। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -25/, में 375 बराबर 1/, में भी। सुनिएगा ध्यान से,
तो हम v को ऊपर करेंगे तो v बराबर हो जाएगा -375/25। इससे इसमें डिवाइड कराइएगा तो 15 बार में जाएगा, यानी v बराबर आएगा -15 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर बन जाएगा कि उसकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। अब देखिए सवाल अगला हम लोग कर, तो अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु जो है वो बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर, तो यानी जो उसका भी है वह 150 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए भी है तो भी बराबर -150 कर लीजिएगा। यू जो है इसका, यू कह रहा है कि यदि वह 25 सेंटीमीटर पर की पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो यू बराबर -25 सेंटीमीटर पर की पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो कह रहा है फिर आगे कि उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए। तो एफ बराबर हमसे क्या कर रहा है जी, पूछ रहा है। देखो लेंस का सूत्र जानते हैं ना, लेंस का सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है जी, -1 में 150, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान 1 में कितना 25, 1/f बराबर एलसीएम करोगे तो हो जाएगा 150, डिवाइड कराओगे तो माइनस हो जाएगा 1 आप प्लस ये हो जाएगा 6, समझ रहे ना आप लोग। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर आएगा 150 और ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस चिन्ह होता है बड़े वाले का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो f बराबर आ जाएगा 150 बटा में कितना जी 5, f बराबर इसे डिवाइड कराएंगे तो 30 बार, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जब फोकस दूरी धनात्मक है तो उसे कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, लिख लीजिएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए आपको मैं बता दूं कि किसी किसी किताब में 10 सवाल दिया है, किसी में 12 दिया है, किसी में 13 दिया है, तो आप लोग सवाल को लगाइएगा। जो सवाल नहीं आएगा उस सवाल को आप कमेंट करके पूछिए, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर 9451660288 पे कॉल कर सेंड कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड फंसा हुआ है, ठीक ना। तो इस पे आप मैसेज कर देंगे, आपको मैं सॉल्व करके आपके नंबर पे पुनः सेंड कर देंगे। तो अभी मैं इतना ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप लोग